पत्नी भौरी बन जाएगी। तुम कली कली रस लेओगे, वो भाग फूल संग जाएगी। तुम कली कली रस लेओगे, वो भाग फूल संग जाएगी। झूठ बोलोगे तो आपसे 4 झूठ बोलेगी। और मेरी चौथी कौन सी बात है, यानी अछूत किसे कहते हैं? जिसे खाने से अथवा जिसे पीने से हमारा और आपका धर्म नष्ट हो, अछूत किसे कहते हैं? तो अछूत कहते हैं वैश्या को, अछूत कहते हैं वैश्या को, जो नरक हमें पहुंचाती है। अछूत कहते हैं वैश्या को, अछूत कहते हैं शराब को, जो पागल हमें बनाती है। अछूत कहते हैं दारू को, जो पागल हमें बनाती है। अछूत कहते हैं वैश्या को, जो हमें तुम्हें नरक का मार्ग दिखलाती है। और अछूत कहते हैं दारू को, जिसे पीकर मनुष्य पागल हो जाता है, वो अपने आपे से बाहर हो जाता है। इसलिए कहना है क्या माताओं और बहनों से कि तुम राखो धर्म संहारी, कलयुग का बुरा जमाना है तुम। कलयुग का बुरा
हेलो प्रेमी सज्जनों, आप लोग प्रसंग के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। रूप बसंत की लीला बहुत सुंदर मार्मिक प्रसंग आप लोगों के बीच में रखा गया है। आइए, महारानी रूपवती की कुछ तबीयत गंभीर है। महारानी दरबार में बैठी हैं और अपने मन में क्या सोच रही हैं, यहीं से मेरी सीन स्टार्ट है। आप लोग सीन देखेंगे महारानी रूपवती की। महारानी रूपवती की जय हो। आम जनता रैयत प्रजा की जय हो। महारानी रूपवती की। शे बांदी, तुम तो जानती हो बांदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। आज ना जाने मेरा मन बहुत घबराता है, इसलिए बांदी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो महारानी? कि हे बांदी तुझी को क्या बतलाऊं बांदी, कि हे बांदी तुझसे क्या कह दूं, मन बहुत आज घबरा। बांदी आज मुझे क्या हो गया, मेरा चित्त मेरा मन बहुत घबराता जाता है, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है। इसलिए बांदी मैं आपसे कहना चाहती हूँ, तुम शीघ्र ही जाओ और महाराज को बुला करके लाओ। मैं अपने महाराज से कुछ बात करना चाहती हूँ। अवश्य महारानी, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। महाराज चंद्रसेन की जय हो। महाराज चंद्रसेन की सदा सुखी रहो द्वारपाल। महारानी, महाराज के चरणों में दासी का प्रणाम। सदा सुखी रहो। कहो महारानी, आज राज दरबार में बुलाने का कोई विशेष कारण? शे महाराज, आज दरबार मत बुलाने का एक विशेष कारण है महाराज। बोलो, आखिर वो क्या कारण है? आप तो जानते हैं महाराज, बीमार तो हूँ, बीमार तो पहले से हूँ, उसका कहा जाता हाल नहीं। देखा कुछ आंखों से दृश्य ऐसा जिससे बचने की आस नहीं। अरे महारानी, ये आज कैसी बातें कर रही हो? आपका इलाज तो सही प्रकार से चल रहा है, फिर भी चिंता क्यों करती हो? शे महाराज, ना जाने क्या हो गया आज मुझे, मेरा दिल बहुत घबराता है। इसलिए महाराज आज बांदी को भेज करके आपको बुलाया। आज मैंने कुछ आंखों से दृश्य ऐसा देखा
जिसके बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा कौन सा दृश्य देखा है, बोलो। स्वामी कि है स्वामी अपने महलों में घोंसला तो पक्षी बनाए आज मैंने अपनी आंखों से देखा, दो पक्षी नर मादा घोंसला बना करके अपने महलों में रहते थे। तो फिर क्या हुआ महारानी? और महाराज उनके छोटे छोटे दो बच्चे भी थे। एक दिन का समय किसी कारणवश उस चिड़िया का देहांत हो गया। शे महाराज, जब चिड़िया का देहांत हो गया, आज उसका पति बड़ा दुखी हुआ, साथ साथ में उसके पुत्र भी दुखी हुए। परंतु स्वामी कुछ ही दिन के बाद में आज चिड़ा पक्षी ने क्या किया, शे स्वामी अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं सोचा। और जानते हो क्या किया स्वामी? क्या किया महारानी? कि कुछ दिन के बाद नर पक्षी ने था तू जब ब्याह हो गया और दूसरी चिड़िया को ब्याह करके अपने घोंसला में ले आया। शे महाराज कुछ ही दिन बीते, उस दूसरी चिड़िया ने क्या किया, अपने सवत के बच्चों को घोंसला से उठा करके नीचे पटक दिया और मारे मारे चोंचों से घायल कर दिया। घबराओ नहीं महारानी, घबराओ नहीं, धैर्य को धारण करो महारानी। जब तबीयत खराब होती महाराज तो ऐसे गंदे संदे सपने आते जाते रहते। सत्य कहते हो द्वारपाल, महारानी की तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसीलिए इनके दिल में अनोखे प्रकार के विचार आया जाया करते हैं। इसलिए वैसे इलाज तो ठीक प्रकार से हो रहा है। हाँ द्वारपाल, इलाज तो बहुत अच्छे प्रकार से मैं करवा रहा हूँ बांदी। परंतु महाराज मैंने आपको बुलाया इसलिए मैं आपसे कुछ वचन मांगना चाहती हूँ। बोलो, क्या वचन मांगना चाहती हैं? महाराज मेरे भी दो बालक रूप बसंत, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना यही करना चाहती हूँ स्वामी, ऐसा न हो कि कहीं मेरे प्राण चले जाए। हे महाराज आप दूसरा विवाह रचाए, दूसरी पत्नी को घर में लेकर के आए
और मेरे बालकों की ऐसी दशा हो महाराज। हेलो, आप है श्रीमान कल्लू ड्राइवर, राम खिलावन खलीफा व रामचंद्र भैया, इनकी तरफ से 10 मुद्राओं का पुरस्कार चलती हुई सीन पर पार्टी की तरफ से धन्यवाद। श्री महाराज, ऐसा मुझे वचन दो कि मेरे न रहने के बाद में आप अपना दूसरा विवाह नहीं करेंगे महाराज, नहीं करेंगे। महारानी, अपने दिल में धैर्य को धारण करो। अगर तुम्हारी यही हार्दिक इच्छा है तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं अपना विवाह दूसरा नहीं करूँगा। ठीक है महाराज, बस आपसे इतनी आस है मेरी। महारानी को संभालो। द्वारपाल, जाओ हमारे बेटे रूप व बसंत को तत्काल राज दरबार में उपस्थित करो। जो आज्ञा। हेलो, आप है श्रीमान सुरेश भैया छावन, इनकी तरफ से 50 मुद्राओं का पुरस्कार। और आप है श्रीमान, हाँ भाई नाम गलत हो गया था, शिव कुमार भैया छावन की तरफ से 10 मुद्राओं का पुरस्कार पार्टी की तरफ से धन्यवाद। बेटा रूपा बसंत, देखो तुम्हारी माता की तबीयत अच्छी नहीं रहती, इसलिए तुम अपनी माता की भली प्रकार से देखरेख करो और हम कचहरी के लिए प्रस्थान करते हैं। शे बेटा रूप बसंत, आज मेरी बहुत तबीयत खराब है बेटा, मेरा मन नहीं लग रहा है बेटा।